आइए देखते हैं एक कलयुगी मां की कुकृत, मां की ममता हुई बदनाम, मां की महिमा को किया इन्होंने कलंकित। क्या ऐसी भी मां की कल्पना कभी आपने किया था? जहां धरती से ज्यादा महिमा महान मां की रही है, उस जगह पे आज मां की आंचल अपने बच्चों के लिए छोटी पड़ती दिखाई दे रही है। ये कलयुगी मां आज मां की ममता पर वह दाग लगा दी जिससे मातृत्व शर्मसार हो उठा है। यूं तो ये वीडियो दिल्ली की बताई जा रही है, आप जरा देखिए इस कलयुगी मां को। ये कुकृत्य कैसा लगा आपको? ऐसी मां के साथ क्या करना चाहिए? कोई भी मजबूरी रही हो, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या मां ऐसी हो सकती है? क्या मां की परिकल्पना कभी आपके दिमाग में ऐसी आई थी? आज हम अपने आप को सर्वोपरि प्राणी कहते हैं कि मानव इस दुनिया का सर्वोपरि प्राणी है। क्या वह चीज आज हम अपना कायम रख पाए हैं? आइए देखते हैं एक और मां। आप देख सकते हैं कि यह जानवर है और अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए अपने जान को कैसे दांव पर आके लगाती है। आप ये देख सकते हैं एक मां का त्याग। तो क्या हम जो अपने आप पे गर्व किए बैठे हैं कि हम इस धरती के सर्वोपरि प्राणी हैं, उस गरिमा को बचा पा रहे हैं क्या? ये जो मां के द्वारा किया गया कुकृत्य है, क्या इस जानवर से सर्वोपरि कहलाने के लायक है? जिस मानवता का हम तमगा लिए घूमते फिरते हैं, इतराते रहते हैं, क्या ये वही मानवता है? इन बच्चियों का सवाल इस मानव समाज से है कि हमें इस समाज में क्यों लाया गया, और इस समाज को जवाब देना ही होगा। इस समाज का हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो काम हो रहा है उस महिला के द्वारा, वह सिर्फ एक उस महिला की बात नहीं है। हमारे जो संस्कार है वो कहां गए? जो हमारी सभ्यता थी वो कहां गई? ये सारी बातें मायने रखती हैं। अगर हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता जीवित होता, अगर हमारे समाज में जमीर जीवित रहता, तो शायद आज ऐसा नहीं होता। तो हम कहीं ना कहीं इस समाज के हर लोग दोषी हैं इस कुकृत्य में, कि इस आपाधापी भरी स्थिति परिस्थितियों को पैदा किए हम, और हम उसी में उलझते फंसते चले गए, और मानव मूल्यों की घटोत्तरी क्रमशः होता गया, जिस पर हमने ध्यान देना उचित नहीं समझा। आज एक से बढ़ के एक अपराध हो रहे हैं इस समाज में। उसके पीछे कहीं ना कहीं मानव मूल्यों की घटोत्तरी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हमें जागना होगा, नहीं तो इससे भी हृदय विदारक घटनाएं हम देखने को मजबूर होंगे, और भविष्य में कुछ सभी नहीं कर सकते सिवाय मूक दर्शक बनने के। आज हम देख रहे हैं कि बच्चे बच्चियां लोगों को कैसे लात मार दे रहे हैं बुढ़ापा में, कैसे अपने कर्तव्यों से, अपने फर्जों से तमाम लोग मुंह मोड़ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका दोषी सिर्फ वह एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा समाज है। इसलिए कि हमने मानव मूल्यों को संजोया नहीं, हमने मानव मूल्यों को अपने द्वारा पैदा किए गए बच्चों में, मानवों में, उन मानव मूल्यों को ठीक ठीक नहीं रोपा, नहीं बोया, जिसके परिणाम स्वरूप दिन प्रतिदिन हम गर्त की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यूं तो हम कह रहे हैं कि दिनों दिन विकास कर रहे हैं, लेकिन इस आपाधापी भरे दुनिया में, जीवन में हम कहीं ना कहीं मानवता खोते जा रहे हैं। संस्कार, सभ्यता, संस्कृति का ह्रास होता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम हैं ये इस तरह के अत्याचार जो समाज में हो रहे हैं। अगर समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया
सोचा नहीं गया और सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, मानव मूल्यों की स्थापना पुनः इस समाज में हर व्यक्ति के अंदर नहीं डाला गया, तो वह दिन दूर नहीं कि हम जानवरों से बदतर स्थिति में होंगे। और जब हमारे ऊपर पड़ेगा तो सिवाय कराहने के, सिवाय उसको भोगने के दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। जैसे कि इन बच्चियों के साथ जो कुछ भी हुआ, हम क्या कर रहे हैं, बच्चियां भुगत रही हैं। इसी तरह से कल को इससे भी बड़ा हृदय विदारक स्थिति इस समाज के किसी भी व्यक्ति के सामने आ सकता है। बाकी लोग ओह करके रह जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को भुगतना होगा। इसलिए समय रहते हम सभी को जागना होगा।